Hello students, welcome to my channel. This is Amrita Das. I would like to say about myself. I did my graduation in biotechnology, then masters in forensic science and PhD also in forensic science from reputed universities. I have cracked UGC NET and CSIR NET for both JRF. I have qualified GATE examination. I am in the profession since past 15 years. I have been teaching students since past more than 12 years. My students have cracked both UGC NET examination for forensic as well as FACT and FACT Plus for forensic science. In this series of lecture, we will be learning about forensic science and FACT Plus examination. आज हम फैक्ट और फैक्ट प्लस एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी लेंगे और फोरेंसिक साइंस के बारे में जानकारी लेंगे. फोरेंसिक वर्ड बिल्कुल नई वर्ड तो है नहीं हम लोगों के लिए. आज हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और डिटेल में हम जानेंगे फैक्ट एग्ज़ाम के बारे में, FACT फैक्ट एग्ज़ाम के बारे में. फोरेंसिक साइंस का अगर डेफिनेशन इंसाइक्लोपीडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो फोरेंसिक साइंस can be defined as the application of science to matters of law. ये एक सिंपल डेफिनेशन हुआ और ये दोनों पक्षों में यूज़ होता है, यानी कि डिफेंस के पक्ष में भी और प्रोसिक्यूशन के पक्ष में भी ये यूज़ होता है. जब हम मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं साइंटिफिक तरीके से, फोरेंसिक साइंटिस्ट अगर कोई जानकारी लेते हैं रिलेटेड भी केमिकल या कुछ भी तरीके से अगर वो जानकारी लेते हैं किसी क्राइम से रिलेटेड, उन एविडेंसेस को जांच के या फिर तथ्यों को पक्ष को परख कर जब वो जानकारी लेते हैं तो वो क्या होता है, वो हम लोगों को हेल्प करता है ये प्रूव करने के लिए कि सामने वाला या जो भी पर्सन है वो इनोसेंट है या गिल्टी है. अब हम जानते हैं फोरेंसिक साइंस के बारे में और भी आगे बढ़ के. अब टर्म के बारे में जानते हैं. फोरेंसिक टर्म जो है, द टर्म फोरेंसिक, ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड फोरेंसिस से, जिसका मतलब इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है ओपन कोर्ट या पब्लिक प्लेस या कोई ऐसी जगह जहाँ पे चर्चा की जा सके और जहाँ पे डिस्कशन से ये पता चले कि कोई गिल्टी है, नॉन गिल्टी है और एंड सो ऑन. अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में जाने या बेसिक डेफिनेशन के बारे में जाने तो फोरेंसिक साइंस इज़ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स और एक्सपर्टीज टू इन्वेस्टिगेट क्राइम्स और एग्जामिन एविडेंस दैट माइट बी प्रेजेंटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. ये तो हुआ फोरेंसिक के बारे में, फोरेंसिक साइंस के बारे में. इसके बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी अभी, क्योंकि कुछ को मैं डिस्कस कर लेती हूँ. जैसे कि फोरेंसिक साइंस के कुछ ब्रांचेस इंक्लूड करती हैं फोरेंसिक बायोलॉजी, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स, फोरेंसिक सेरोलॉजी, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक केमिस्ट्री, फोरेंसिक साइबर फोरेंसिक्स एंड डिजिटल फोरेंसिक्स, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, फिंगरप्रिंट एट्सेट्रा बहुत सारे एट्सेट्राज हैं. तो हम अब उसके बारे में इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर में नहीं डिस्कस करेंगे. आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक स्किल टेस्ट के बारे में जो कि आपका फैक्ट और फैक्ट प्लस के नाम से जाना जाता है. FACT फैक्ट और फैक्ट प्लस के नाम से जाना जाता है. ये एग्ज़ाम 2018 से शुरू हुई थी और 2022 इसमें इसकी लेटेस्ट एग्ज़ामिनेशन हुई है 20 मार्च 2022 को. ये एग्ज़ाम NFSU कंडक्ट करता है और NFSU एक आप जानते हो NFSU के बारे में, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये कंडक्ट कराती है ये एग्जामिनेशन. फैक्ट का मतलब हुआ आपका फोरेंसिक एप्टीट्यूड एंड कैलिबर टेस्ट. और अब फैक्ट और फैक्ट प्लस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें. एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट होते हैं. अगर आप फोरेंसिक फिज़िकल साइंसेस के लिए, जैसे कि इलेक्टिव 1 में देख सकते हैं आप सामने, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो इलेक्टिव 1 में फोरेंसिक फिज़िकल साइंसेस, तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट में मास्टर्स होने चाहिए. रिमेंबर यू हैव टू बी मास्टर्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट, ओके, टू अपीयर इन दिस स्किल टेस्ट. तो फैक्ट प्लस या फैक्ट
के बारे में अब डिटेल में जानते हैं। तो मास्टर्स में अगर आपने कर रखा है फोरेंसिक साइंस या फोरेंसिक फिज़िक्स, या फिर आपने कर रखा है एमएससी इन फिज़िक्स बायोफिज़िक्स या अप्लाइड फ़िज़िक्स, या आपने एमएससी मैथमेटिक्स कर रखा है, अप्लाइड मैथ्स कर रखा है, या केमिस्ट्री कर रखा है, या इंजीनियरिंग कर रखी है आपने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, या बीई कर रखा है, या बीटेक कर रखी है आपने, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखा है, या एमएससी इन फोरेंसिक साइंस हुआ, तो आप इस फर्स्ट इलेक्टिव के लिए या फिज़िकल साइंस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो। सिमिलरली फैक्ट के लिए जैसे आप एलिजिबल हो, अगर आपने नेट या गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है तो आप फैक्ट प्लस के लिए एलिजिबल हो। सो अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, if you are net or gate qualified, I'm not saying that it is mandatory to have JRF। अगर आपने सिर्फ लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी एग्ज़ाम दे रखी है, नेट या गेट एग्ज़ाम, और आपने एक स्कोर कर रखा है, पास हुए हो आप, और लेट इट बी CSIR नेट हो या फिर UGC नेट हो या DBT नेट हो, तो ऐसे बहुत सारे नेट एग्ज़ाम होते हैं। आपने अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है तो आप इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो, इस स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। ये तो हुआ डिफरेंस फैक्ट और फैक्ट प्लस के बारे में। फैक्ट में 2 सेक्शंस में एग्ज़ाम्स होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चंस आर देयर इन सेक्शन ए। द क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग एप्टीट्यूड इन फोरेंसिक साइंस इज़ देयर इन सेक्शन ए, मतलब एप्टीट्यूड जो कि फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड होगा वो आपका सेक्शन ए में रिलेटेड है। सेक्शन बी पर्टिकुलरली इलेक्टिव के लिए, इलेक्टिव 5 है हमारे पास, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन हियर। इलेक्टिव 1 है आपका फोरेंसिक फिजिकल साइंसेस, इलेक्टिव 2 है आपका साइबर फोरेंसिक्स, इलेक्टिव 3 है फोरेंसिक बायोलॉजिकल साइंसेस, इलेक्टिव 4 है फोरेंसिक केमिकल साइंसेस, इलेक्टिव 5 है आपका फोरेंसिक साइकोलॉजी। आज इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर में हम आपसे फोरेंसिक फिजिकल साइंसेस के बारे में, यानी कि उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग द फोरेंसिक फिजिकल साइंस सिलेबस इन दिस प्रेजेंटेशन टुडे। फोरेंसिक फिजिकल साइंसेस के बारे में अगर देखें तो इसके 3 सब्जेक्ट्स हैं मेन, फोरेंसिक फिजिक्स, फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स। तो फोरेंसिक फ़िज़िक्स के बारे में अगर हम जानें, ये 3 ब्रांचेस हो गए। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप किसी लैब में वर्क करना चाहते हैं QD में, या फिर फोरेंसिक बैलिस्टिक्स में अगर आप जानना चाहते हैं, तो इन एग्ज़ाम्स को इस सब्जेक्ट के पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट से दे के आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप वहाँ जाके अपने स्कोर कार्ड या इसको क्वालिफाइंग मार्क्स को लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फोरेंसिक फ़िज़िक्स में कुछ सब हेडिंग्स हैं या उसके कुछ मॉड्यूल्स अगर हम देखें तो वो ये हैं। जनरल गाइडलाइंस फॉर फिजिकल एविडेंस कलेक्शन, ये फोरेंसिक फिजिक्स के अंडर आता है, आप लोगों को पता है। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स ऑफ फोरेंसिक फिजिक्स। तीसरा हुआ पैटर्न एविडेंस, एसेंशियल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन फोरेंसिक फिजिक्स। अगला हुआ फोरेंसिक वॉइस ऑथेंटिकेशन, फोरेंसिक वीडियो एनालिसिस, क्रिमिनलिस्टिक्स एंड फोरेंसिक इंजीनियरिंग, कोलिजन इन्वेस्टिगेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये सारे हुए फोरेंसिक फिजिक्स के बारे में। फिजिकल साइंसेस के इलेक्टिव जब हम लेते हैं तो इसके डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब इलेक्टिव 2 है आपका साइबर फोरेंसिक्स। इलेक्टिव 2 साइबर फोरेंसिक्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो उसके 4 मॉड्यूल्स हैं, 4 सब हेडिंग्स हैं, या 4 उसके अंडर हमें पार्ट्स पढ़ने होते हैं। एक तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स है, दूसरा है नेटवर्क फोरेंसिक्स, तीसरा है आपका मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस फोरेंसिक्स, और सोशल मीडिया फोरेंसिक्स एंड क्रिप्टोग्राफी। ये हो गया आपके साइबर फोरेंसिक्स से रिलेटेड सिलेबस का। नेक्स्ट इज फोरेंसिक बायोलॉजिकल साइंसेस। हियर वी हैव टू स्टडी द फॉलोइंग: forensic medicine, human anatomy and physiology, forensic osteology and odontology, forensic anthropology, forensic botany, entomology, wildlife forensics,
and microbial forensics, forensic genetics and bioinformatics, forensic serology, forensic DNA profiling. Next is forensic chemical science elective. इसमें हमें 6 यूनिट्स पढ़ने होंगे. फोरेंसिक केमिस्ट्री 1, फोरेंसिक केमिस्ट्री 2, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी 1, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी 2, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स 1, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स 2. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेक्शन ए और द फर्स्ट सेक्शन, जिसमें कि हम लोगों को एप्टीट्यूड इन फोरेंसिक साइंस पढ़ना था या डिस्कस करना था. जनरल नॉलेज हो गया आपका. पहला तो जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हो गई. सेकेंड पार्ट इसके सब हेडिंग या इसके सब पार्ट में अगर हम देखें तो वी नीड टू नो अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक साइंसेस एज अप्लाइड टू फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हमें जानना होता है. लेट्स गो इन डेप्थ. प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक साइंस, डिसिप्लिन्स ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड देयर फंक्शंस, डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस इन इंडिया एंड अब्रॉड. ये हो गया आपका सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ. स्कोप ऑफ एनालिसिस इन फोरेंसिक साइंस, लेबोरेटरीज, इंस्टीट्यूशंस और लेजेंडरीज एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस. तो मोटा मोटी यू कैन से यूजीसी नेट का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका ये सिलेबस है. सिलेबस का ये फर्स्ट वाला पार्ट है. सेकेंड पार्ट इज types of evidences, materials in different types of crimes, sources and significance of evidence material, tools and techniques in crime scene search, sketching, measurement, photography, videography, ये हो गए आपके सेकेंड में. और इसके आगे अगर हम देखें तो आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ एविडेंसेस, मटेरियल्स और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सीन्स ऑफ क्राइम, यानी कि क्राइम सीन का रिकन्स्ट्रक्शन, लिफ्टिंग, डेवलपिंग एंड प्रिजर्विंग फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट्स एंड टायर इम्प्रेशन एंड पैटर्न एविडेंसेस, सैम्पलिंग, चेन ऑफ कस्टडी, सेफ्टी मेजर्स एट द सीन ऑफ क्राइम एंड इन. लेट्स कंटिन्यू. इसमें क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस मटेरियल्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होती है. फिर नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे क्लास एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल एविडेंस, टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एनालिसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शंस, इमेजिंग ऑफ डिजिटल एविडेंस एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ forensic photography, precision, accuracy, error rate and standardization, basic principles of statistics, probability, mean, median, mode, f-test, chi-test, chi-square test, measurement of uncertainty, systematic and random sampling, expert testimony in the court of law, admissibility of evidence and laws, acts, CRPC and IPC, जो भी relevant laws है इस forensic science से. और हम पढ़ते हैं ethics in फोरेंसिक साइंस. ये सारा हो गया आपके सेक्शन ए एप्टीट्यूड इन फोरेंसिक साइंस का सिलेबस. थोड़ा बहुत समराइज कर लेते हैं इसके बारे में, फैक्ट प्लस के बारे में. फैक्ट एंड फैक्ट प्लस एग्जामिनेशन और स्किल बेस्ड टेस्ट या कैलिबर टेस्ट बोल सकते हो आप इसको, और ये कंडक्ट करता है NICFS, जो कि आज के डेट में आपका NFSU का दिल्ली कैंपस बन चुका है. दिल्ली कैंपस NFSU LNJN ये कंडक्ट करता है MHA के अंडर में फैक्ट और फैक्ट प्लस. फैक्ट एग्ज़ाम जो होता है वो स्किल बेस्ड एग्ज़ाम है, ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है. फैक्ट प्लस जो होता है वो एडवांस लेवल का एग्जामिनेशन है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, प्लस वो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए जिन्होंने नेट, गेट या GPAT क्लियर कर रखा है. एडवांस लेवल का एग्जामिनेशन है ये. अगर फैक्ट या फैक्ट प्लस आप क्वालिफाई करते हैं तो आप किस किस चीज़ में एलिजिबल हैं? आप एलिजिबल हैं रिक्रूट होने के लिए FSL में, और कुछ सिमिलर एजेंसीज़ में भी आप जा सकते हैं. कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ हुए, कुछ डेलॉयट या ऐसे साइबर कंपनीज़ या सिक्योरिटी कंपनीज़ जो वो भी आपको हायर कर सकते हैं. आप एलिजिबल हैं उसके लिए. और अगर एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर के बारे में. और
एलिजिबिलिटी के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। CSIR नेट हो सकता है, गेट का एग्ज़ाम हो सकता है, GPAT हो सकता है, UGC नेट हो सकता है। सेट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, सेट एलिजिबल है या नहीं, मैं गो थ्रू करूँगी और फिर आपको बताऊँगी। इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है और इसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन आपको एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। फिज़िकल साइंसेस के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। अब साइबर फोरेंसिक्स और फोरेंसिक बायोलॉजिकल साइंसेस और फोरेंसिक केमिकल साइंसेस के बारे में हमें डिस्कस करना बाकी रहता है। अब बात करते हैं कि फ़िज़िकली जो क्राइटेरिया पर्सन की डिसेबिलिटी की होती है, कौन कौन एलिजिबल हैं। जिन लोगों को जिस तरह का स्किल है, जैसे कि अगर बेंच वर्क है और उसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग है, जैसे कि कोई आर्म्स यूज़ नहीं करने हैं या केमिकल टेस्ट नहीं करने हैं, या फिर मतलब सिमिलर जो चीज़ों में जैसे साइकोलॉजी हुई, उस तरह के सब्जेक्ट के लिए फिज़िकली हैंडीकैप्ड या डिसेबिलिटी जो है आपका वो चलेगा। दे आर एलिजिबल, एवरीवन इज़ एलिजिबल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक पोस्ट। अब आते हैं एग्ज़ाम के टाइमिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए। इसका एग्ज़ाम जो होता है, ड्यूरेशन जो होता है वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं। 120 क्वेश्चन सारे के सारे 1 मार्क्स ईच होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, यह आप लोगों के लिए एक एज है। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन है यानी कि 50 मार्क्स, और सेक्शन बी में 70 क्वेश्चन है यानी कि टोटल मिला के 120 मार्क्स का ये एग्ज़ामिनेशन होता है। और इसका पासिंग या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है आपका, दोनों इसमें सेक्शनल कट ऑफ है 50% का, और इसमें जो भी आपको ओवरऑल 60% या 60% से ज़्यादा आता है वो लोगों के लिए ये पासिंग मार्क बन जाता है एंड दे विल बी क्वालिफाइंग, मोर और लेस दे विल बी क्वालिफाइंग। 2022 के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, हो सकता है 2023 में चेंज हो या फिर सेम ही हो सकते हैं। और इसकी फ़ीस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फैक्ट प्लस की फ़ीस दोनों की सेम ही है, और बट मेल की यानी कि जनरल मेल की फ़ीस है 800 रुपीज़, 800 रुपीज़ मेल के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स और OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST फिज़िकली हैंडीकैप्ड, इन लोगों के लिए 400 रुपीज़ है। और जो पेमेंट होगी ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से द्वारा ही होगी। इसका मतलब डिजिटल मनी या डिजिटल ट्रांजैक्शन होगी इसके लिए। और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर 2022 के बारे में अगर मैं बोलूँ तो 20 तारीख को इसका एग्ज़ाम हो रखा था, 27 को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। इसमें आपको 3 दिन का बफर पीरियड मिलता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि आपने ये आंसर सही लिखा था और आप उसको क्वेरी डाल सकते हो, तो 3 दिन के अंदर आप उसको फुलफ़िल कर सकते हो। अगर आपको लगता है, डाउट है ये आपका सही था और आंसर गलत मार्क कर रखा है, तो वो आपको देंगे, बफर पीरियड में आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में। अगरतला, अहमदाबाद, औरंगाबाद, भोपाल, कैलिकट, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रांची, मोस्ट प्रोबेबली यही सारे आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स आगे भी 2023 में रहने वाले हैं। अगर कोई चेंजेस आता है आई विल बी लेटिंग यू नो। ये जो फैक्ट और फैक्ट प्लस है इसका वैलिडिटी 5 इयर्स के लिए ही होता है, इसके रिज़ल्ट की वैलिडिटी 5 इयर्स के लिए होती है। ये आपको जो सर्टिफिकेट है आप डाउनलोड कर सकते हैं फैक्ट NFSU के NICFS के वेबसाइट के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई जानकारी के लिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊँ। इंस्पिरेशन आप ही हो, आप ही मुझे इंस्पायर करते हो ताकि मैं आगे कुछ अच्छा काम कर सकूँ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।